Jai Hind student, we are studying chapter number 5. The topic is temperature, pressure and wind. The chapter number is 5 and the topic is temperatures, pressure and wind. Then in the second video, student, we will discuss about measurement of temperature, and in the previous video, student, I have discussed about the climate, weather and temperature. टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्कस की थी. एंड नाउ इन दिस सेकेंड वीडियो स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट आवर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि हम अपने टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, कैसे मापते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं टू मेजर आवर टेम्परेचर, आवर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड आवर एटमॉस्फेयर. जो भी हमारे टेम्परेचर होते हैं उसको हम मेज़र किससे करते हैं? थर्मामीटर होता है हमारा, उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. तो हमारा जो इक्वेटर होता है, यहीं से हमारा जो है ये हमारा लो प्रेशर कहलाता है. और इसके ये हमारी 3 जोन में इसको डिवाइड किया गया है अर्थ को, जो कि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, जो क्लाइमेट चेंज जो हमारे टेम्परेचर जोन होती हैं. तो टेम्परेचर जोन में हमारी ये 3 जोन्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो अब और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो है ये टेम्परेचर जो है इसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. ट्रॉपिकल रीजन, यही हमारा यहाँ से टेम्परेचर रीजन होता है जहाँ से हम अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं. द प्रेशर बेल्ट एंड द सी हायर एयर प्रेशर, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड एट द प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट आवर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हम अपने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे. हम इसको कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं. तो जैसा कि आप लोग नॉर्मली रूप से जानते हैं, कभी बाई चांस आप लोगों को फीवर अगर होता है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं. तो डॉक्टर आप लोगों को क्या किस तरह से मेजर करता है आपके बॉडी का टेम्परेचर? उसके पास क्या होता है? एक थर्मोमीटर होता है जिससे वो आप लोगों के बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करता है और तब आपको बताता है कि आप लोगों को कितने सेल्सियस जो है आप लोगों का फीवर है और कितना फ़ारेनहाइट है. तो स्टूडेंट, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये हमारा 2 टाइप से इसको मेजर किया था, लेकिन ये हमारे कंट्री में सेल्सियस में हम इसको मेजर करते हैं, लेकिन ये और कंट्री में इसको फ़ारेनहाइट के रूप में इसको मेजर किया जाता है. तो हमारे देश में इसको सेल्सियस के रूप में मेजर करते हैं. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अबाउट आवर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि हमारा जो टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है. द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, जिसको हम कहते हैं थर्मामीटर, यानी कि जिससे हम वो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट क्या है उसका नाम, जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, थर्मोमीटर. You must have seen instrument that we use to measure our body temperature. आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं. डॉक्टर इसका मेनली रूप से जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे, जिनके गले में ये हमारा नेक जो होती है गर्दन, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट डाले होते हैं थर्मामीटर, जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इसको मेजर करते हैं. इसके अलावा द वेदर वी हैव फीवर, यदि हम लोगों को फीवर होता है तो हम फीवर इसी के माध्यम से चेक करते हैं. वेदर इट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर विच कुड मेजर द लेवल ऑफ द हीट इन द योर बॉडी, यानी कि ये हमारा थर्मोमीटर हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, उसकी हीट जो होती है उसको मेजर करता है और हमें बताता है सेल्सियस में कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है. सिमिलरली देयर आर अनदर काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर दैट आर मेड ऑफ मेजर द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि और इसके अलावा हमारे और भी हमारे थर्मोमीटर होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, माप करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जैसे कि आप लोगों ने सुना है न्यूज़ में, टीवी में आप लोग देखते हैं कि दिल्ली का टेम्परेचर कुछ और हो रहा है, मसूरी का जो टेम्परेचर है उसका कुछ और है, शिमला का कहीं और कुछ और है, और साउथ में आप लोग केरल का कुछ और है, आंध्र प्रदेश का कुछ और है, गुजरात का कुछ. तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से हमारे टेम्परेचर के बारे में
हमारी जो है ये न्यूज़पेपर या न्यूज़ के माध्यम से, हमारे टीवी के माध्यम से हम लोगों तक ये वहाँ का टेम्परेचर बताया जाता है। तो दिस इज़ द अनदर वे टू चेक आवर मेजरमेंट आवर एट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। यहाँ पर हमारे वेरियस टाइप के, विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के हमारे थर्मामीटर होते हैं जिससे हम अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सम हैव मरकरी टू मेजर द टेम्परेचर, अदर आर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारे क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के मेजर होते हैं, जो मेजर होते हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जैसे कि मरकरी हो गया और दूसरा हमारा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ये थर्मोमीटर हमारे होते हैं, इनके द्वारा हम अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मरकरी टू मेजर द टेम्परेचर एंड अदर आर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। इस टाइप से हम अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के, इन डिवाइस के माध्यम से। टुडे even some wrist watches and mobile phones can show your the temperature normally। अभी क्या है, हम लोगों ने मॉडर्न तरीके से, जो हमारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने क्या कर लिया, अपने टेम्परेचर को बॉडी को मापने के लिए अपने हम लोगों ने जो है, हमारी जो मॉडर्न साइंस है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। तो इसने क्या है, हमारे जो वॉचेस होती हैं, जो रिस्ट में हम कलाई में जो घड़ी पहनते हैं, बांधते हैं, और इसके अलावा हमारा जो मोबाइल होता है, हमारे मोबाइल में भी ये सब हमारा टेम्परेचर को अपडेट करता रहता है। तो ये दिस इज़ दी फैसिलिटी टू गिव अस आवर साइंस, दिस इज़ द बून ऑफ आवर साइंस। ये हमारा साइंस का वरदान है, जो कि हम आज इसको अपने मोबाइल में भी इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी जो हमारी वॉच होती हैं, जो घड़ी जो हम हाथ में बांधते हैं, उसके वो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता रहता है, बताता रहता है। तो दिस इज़ आवर थर्मामीटर। Today, even some wrist watches and mobile phones can show you temperature. Normally, thermometer used to measure the atmospheric temperature is placed in well ventilator is placed in shed like windows etc. इसके अलावा हमारे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिवाइस होती हैं, जिसमें हम अपने इसको थर्मामीटर को हम इसमें यूज़ करते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो हमें बताता रहता है। इसको हम कहीं भी वेल वेंटिलेटेड जो होते हैं हमारे, उसमें कहीं भी लटका दिया जाता है, हैंगिंग कर दिया जाता है, और वहाँ पर हमें वो टेम्परेचर को बताता रहता है। वेयर इट डज नॉट गो गेट डायरेक्ट सनलाइट, जहाँ पर हमारी ये वहाँ पर भी बताएंगे जहाँ पर हमारी डायरेक्ट सनलाइट जो होती है वो नहीं जाती हैं, वहाँ पर भी हमारा टेम्परेचर बताती रहती है। जैसे आप लोगों रूम में है, तो रूम में क्या है, हमारी सनलाइट नहीं जा रही, लेकिन हमारी जो वॉच होती हैं, जो वॉल वॉच होती है, जो दीवार पर घड़ी जो टांगी जाती है, उसमें मैं इसको एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को वो मेजर करती है, बताते हैं कि हमारा जो कमरे का जो रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो इस प्रकार से एट द प्रेजेंट टाइम हमारे पास जो ऐसी डिवाइस हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमारे साइंस ने हमें डेवलप करके दिए हैं। तो टेम्परेचर इज़ नॉर्मली मेजर्ड ऑन ए स्केल कॉल्ड द सेल्सियस स्केल और सी। सम कंट्रीज आर यूज फ़ारेनहाइट स्केल एंड डिनोट इट बाई एफ, यानी कि हमारे देश में इसको सेल्सियस के रूप में इसको मेजर किया जाता है, यानी कि इसको हम सेल्सियस स्केल के नाम से जानते हैं, अर्थात सी। एंड सम कंट्रीज, और कुछ देशों में इसको फ़ारेनहाइट के रूप में इसको मेजर किया जाता है, जहाँ पर इसको एफ के नाम से जाना जाता है। तो दोनों का सेम पर्पस टू मेजर द टेम्परेचर, दोनों का जो पर्पस होता है टेम्परेचर को मेजर करना होता है, लेकिन ये बस अलग अलग कंट्री में हम इसको अलग अलग ढंग से इसको मेजर करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन सेल्सियस स्केल इज़ 0 सेल्सियस से एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 सेल्सियस, यानी कि हमारा जो मेजर करने का जो हमारा पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से हम इसको लेते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको मेजर करते हैं। अर्थात 0 पॉइंट हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि हमारा वाटर यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, हमारा वाटर बॉइलिंग करने लगता है, उबलने लगता है। तो इस प्रकार से हम अपने इसको जो वाटर बॉडीज होती हैं, इससे हम इसको टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो यानी कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जब हमारा वाटर जम जाता है, कभी कभी आप लोगों ने विंटर में देखा होगा कि आप लोग यदि किसी बाउल में वाटर भरकर आप लोग अपनी छत पर या बाहर इन द कोर्टयार्ड में अगर आप लोग रखते हैं, तो क्या होता है, अधिक ठंड होने के कारण वो हमारा वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। क्योंकि ऐसा वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर वो लो है,
इस कारण से हमारा जो है वो फ्रीजिंग हो गया है। और दूसरा जो प्रैक्टिकल आप लोग कर सकते हैं, उसी वाटर को आप लोग हीट पर रखिएगा, स्टोव पर रखिएगा, और कुछ समय के बाद आप देखें कि हमारा जो वाटर है वो बॉइलिंग होने लगता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही उसका टेम्परेचर होगा, हमारा वाटर है वो बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो फ़ारेनहाइट स्केल, दीज आर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 फ़ारेनहाइट रेस्पेक्टिवली। इसको हम इस प्रकार से फ़ारेनहाइट में भी इसको मेजर करते हैं, यानी कि हमारा जो डिग्री का जो, अगर हम फ़ारेनहाइट से मेजर करें तो ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिफाइन करेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस को 212 फ़ारेनहाइट रेस्पेक्टिवली डिफाइन करता है। एंड नाउ प्रेशर एंड थिकनेस। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो प्रेशर, जो दबाव है, इसकी जो ये कितनी मोटाई तक होता है, इसकी थिकनेस कितनी होती है। हैव यू एवर वंडर एज द वाई ए balloon swells up in the spherical manners when air is pumped into it। यानी कि कभी आप लोगों ने देखा कि बालून्स जो होते हैं हमारे वो हवा में उड़ रहे होते हैं, तो उनके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो एक स्फेरिकल टाइप में होते हैं। तो सेम इसी वे में हमारी जो अर्थ है ये भी हमारी एक स्फेरिकल है, तो ये भी हमारे इसी प्रकार से ये अर्थ हमारी जो है हमारे स्पेस में हैंगिंग है, लटकी हुई है, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा ही हमारा क्या होता है, बैलून जो होता है उसमें हम पंप के द्वारा एयर भरने के बाद उसको हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, और इस प्रकार से वो हमारे एटमॉस्फेयर में आप लोगों को फ्लाई करते हुए नज़र आता है। तो क्योंकि उसकी जो शेप है, हमारी जो बालून की जो शेप है वो स्फेरिकल है, तो इस प्रकार से वो हमारा जो है एयर में वो फ्लो करता नज़र आता है, फ्लाई करता हुआ नज़र आता है। व्हेन यू प्लेस ए पीस ऑफ स्टोन ऑन ए पेपर, इट एक्सर्ट प्रेशर ओनली डाउनवर्ड बट इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल साइड्स इक्वली। यानी कि यदि आप दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं, सपोज कीजिए आप लोगों ने एक कोई स्टोन को हाथ में लेकर के या किसी पेपर में लपेट कर उसको आप लोगों ने एयर में उसको ऊपर थ्रो किया, फेंका, तो वो क्या होगा, क्योंकि वो स्फेरिकल नहीं है, वो उसमें हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अपवार्ड, जब तक आप लोगों का प्रेशर आप लोगों ने जो उसमें लगाया है, जो बल आप लोगों ने एक्सर्ट किया है उसमें, वो जब तक बल उसमें रहेगा वो ऊपर जाएगा। लेकिन जब वो बल आप लोगों के द्वारा जो लगाया गया है वो कम हुआ, तो हमारा जो प्रेशर है वो इसका नीचे की ओर, डाउनवर्ड की ओर आ जाएगा। तो ऐसा प्रैक्टिकल हम लोग करके देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है हमारे जो स्टोन की, वो हमारे स्फेरिकल नहीं है, और वैसे भी हमारा उसमें क्या है, वेट ज़्यादा है। हमारी जो एयर होती है उसमें वेट हमारे स्टोन की अपेक्षा अधिक नहीं होता है, इसलिए हमारे बालून्स जो हैं वो आसानी से एटमॉस्फेयर में फ्लाई करते हैं नज़र आते हैं, उड़ते हुए नज़र आते हैं। When you fill air inside the balloons, it becomes spherical। जब आप उसमें बालून्स में एयर भरते हैं तो उसकी शेप कैसी बन जाती है, स्फेरिकल टाइप में हो जाती है। इट जस्ट लाइक आवर अर्थ, हमारे अर्थ की जैसे ही समान की जैसी हो जाती है। एयर आल्सो हैज़ वेट, although gas are light in the have the molecules, and it also हैज़ डस्ट एंड वाटर वेपर। इसके अलावा जो हमारी एयर होती है इसमें वजन होता है, वेट होता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें हमारा वेट होता है, वजन होता है हमारी एयर में। अल्थो गैसेस आर लाइट, जबकि हमारी जो गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं वो गैसेस उसकी अपेक्षा हमारी हल्की होती हैं। बट दे हैव मॉलिक्यूल्स एंड इट आल्सो हैज़ डस्ट एंड वाटर वेपर। बट ये हमारी जो गैस जो इसके अंदर होती हैं ये थोड़ा सूक्ष्म होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। मॉलिक्यूल्स होती हैं इनकी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होती हैं, बहुत ज़्यादा अणु के समान होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है। इसमें हमारी डस्ट भी होती है और वाटर वेपर भी हमारा होता रहता है। देयरफॉर एयर हैज़ वेट एंड दिस वेट अफेक्ट द सराउंडिंग एज इट एक्सपर्ट प्रेशर इन दी इट्स सराउंडिंग। यानी कि इसको हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द है सराउंडिंग है, इस प्रेशर को, इस दबाव को हम इस अणु को महसूस कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एंड मेजर्ड एज ए प्रेशर इंस्टेड ऑफ वेट। यानी कि हम इसको वेट के बजाय हम इसको एज ए प्रेशर के रूप में हम इसको महसूस करते हैं, यानी कि हमारा इसको वजन के बजाय हम इसको दबाव की तरह इसको मेजर किया जाता है, यानी कि प्रेशर के रूप में हम इसको मेजर करते हैं, मापते हैं। द थिकनेस ऑफ द ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ इज़ ओवर 800 किलोमीटर विद वेरिंग डेंसिटी। यानी कि हमारी जो ये अर्थ की जो थिकनेस है, ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ इज़ ओवर 100 किलोमीटर
विद वेरिंग डेंसिटी, यानी कि बड़ी घनी मोटाई के साथ ये इसकी मात्रा है, जो कि 800 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। वेरिंग डेंसिटी एंड एयर प्रेशर इज अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन 1 यूनिट ऑफ सरफेस सच एज इंच ऑफ और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम इसके अलावा और हम इसको प्रेशर को जो मेजर कर सकते हैं सरफेस पर, जो कि 1 स्क्वायर और इंच में भी हम इसको, सेंटीमीटर में भी इसको मेजर किया जा सकता है। एक्सर्टेड, इस बल को हम मेजर कर सकते हैं। जो बल हमारा, जो अणु हमारे इसमें सूक्ष्म अणु जो होते हैं, इसको एज ए ये स्क्वायर इंच और स्क्वायर सेंटीमीटर में इसको इस यूनिट को हम अमाउंट को हम इसको एयर प्रेशर में हम इसको अमाउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज, अब हम डिस्कस करेंगे जो इंस्ट्रूमेंट हम अपने इन एयर प्रेशर को मेजर करने में यूज़ करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुड बी एन एनरॉइड बैरोमीटर और मरकरी बैरोमीटर। हमें ये 2 टाइप के मीटर्स होते हैं, बैरोमीटर्स और मरकरी बैरोमीटर। एनरॉइड बैरोमीटर और मरकरी बैरोमीटर, सिंस मरकरी बैरोमीटर इज बल्कि इट इज़ नॉट प्रीफर्ड डिवाइस। ये एक हमारा बड़ा होता है थोड़ा, इसकी जो इसका साइज जो होता है मरकरी का, हमारे मरकरी बैरोमीटर का ये थोड़ा सा पहले हमारा ये बहुत बड़ा आकार में था, बनाया गया था। दीज आर आवर मीटर्स टू मेजर आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड्रॉइड बैरोमीटर एंड मरकरी barometer. And student, the atmospheric density varies and keeps reducing, we go higher. अब हम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, देखते हैं। यदि आप लोग कभी हिल एरियाज़ में जाएं, माउंटेन एरियाज़ पर जाएं, आप लोग माउंटेन एरियाज़ में आप लोगों ने, हमारे जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको आप लोगों ने देखा है, वो क्या अपनी बॉडी को किस प्रकार से कवर करके और किस प्रकार से मास्क और किस प्रकार से ऑक्सीजन अपने साथ, अपने ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो अपनी बैक पर उसको बांध करके माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर हमारा लो प्रेशर होता है, जिस कारण से हमें ऑक्सीजन मिलने में हमारी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी होती है, जिन कारणों से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इस कारणों से, इन पर्पज़ से हमारे जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन की जो गैस होती है सिलेंडर, वो अपने साथ लेकर जाते हैं, जिससे उनके जो है लाइफ संकट में ना हो। तो यू वुड हैव सीन पिक्चर्स माउंटेन्स कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन यू क्लाइंब अप इन दिस पीक लाइक माउंट एवरेस्ट। यानी कि जैसे जो हमारे सबसे ऊँचे पर्वत है, पीक हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, उस पर आप लोग, हमारे जो माउंटेनियर्स हैं वो उन्होंने चढ़ाई की हैं, आप लोगों ने उनको देखा होगा अपने बैक पर वो किस प्रकार से जो है हमारे ऑक्सीजन के जो सिलेंडर रहता है उसको बांध करके जाते हैं। तो सिमिलर इन द एयरक्राफ्ट बिफोर इट टेक्स ऑफ द एयर होस्टेस इन्फॉर्म यू दैट इफ द प्रेशर बॉल्स ऑक्सीजन मेक्स ऑक्सीजन मास्क would drop from the overhead shelf and one should use them to breathe। यानी कि अपनी वो सांस लेने के लिए अपने मुंह पर एक मास्क बांध रहते हैं जो सिलेंडर से जुड़ा होता है, और वो सिलेंडर ऑक्सीजन वाला जो सिलेंडर होता है वो उनको हमारे माउंटेनर्स होते हैं उनको मास्क के माध्यम से उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है, ताकि जो हमारी जो ब्रीथ लेने की जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी वो कंटिन्यू रेगुलरिटी वो बनी रहती है उससे, उसके माध्यम से। And all these show the density of gases reduced to be move up to in the altitude। यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाएंगे, हमारा जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो थोड़ा हल्का होता चला जाता है, यानी कि वहाँ पर हमारे ऑक्सीजन की कमी रहने लगती है। और एस्ट्रोनॉट्स, हमारे जो खगोलीय वैज्ञानिक होते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, और रिक्वायर्ड टू वियर द बल्कि स्वीट्स ऑफ द इंश्योर दैट देयर बॉडी रिसीव्स एनफ एयर प्रेशर। यानी कि हमारे और जो खगोलीय वैज्ञानिक होते हैं वो इस प्रकार की ऐसे प्रेशर में इस प्रकार की ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। इफ़ दे डू नॉट वियर द स्वीट्स लैक ऑफ एयर प्रेशर कैन कॉज ब्लड वेसल्स एंड बर्स्ट टू ब्लीड। यानी कि यदि उन लोगों के पास क्या हमारी इस प्रकार की ऑक्सीजन सुविधा नहीं होंगी तो क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी समटाइम्स आप लोगों में से भी किसी ने माउंटेन पर कोई गया होगा, तो माउंटेन एरियाज में क्या होता है, आप लोगों को प्रेशर, हमारा जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है,
और कभी कभी हमारी नाक से जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि वहाँ का प्रेशर जो है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वो नहीं है, यानी कि वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर आ रहा है, यानी कि वो हमारा जो ब्लड होता है इस प्रकार से बाहर आने लगता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर बॉडी का वो लो है, जिन कारणों से हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो होने के कारण हमारा जो है वो ब्लड हमारे मुंह से, हमारे नाक से निकलना शुरू हो जाता है। इसी पर्पज़ से हम लोग क्या करते हैं, इन हिली एरियाज़ में अपने ऑक्सीजन को मुंह से लगा कर जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को जो हमारी नॉर्मल ऑक्सीजन होती है वो हमें उसको प्रोवाइड करता रहता है। तो इस पर्पज़ से हम लोग हिल एरियाज़ में, माउंटेन में हम उसको लगा करके जाते हैं। यू वुड हैव सरप्राइज टू नो यू लो प्रेशर। अब लो प्रेशर क्या है? एरियाज लिंक्ड टू क्लाउड स्काइज एंड वेट वेदर, वाइल हाई प्रेशर एरियाज आर नन हैव द क्लियर सनी स्काई। यानी कि जहाँ पर हमारा हाई प्रेशर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, जहाँ पर हमारे जो ऑल वेदर फेनोमिना होती हैं वहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारी जो एयर प्रेशर होता है वो हाई रहता है। और जहाँ पर हमारा जो है प्रेशर लो होता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, हमारे क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, और वेदर ऑल पार्टिसिपेट वहाँ पर होते हैं, यानी हमारी फेनोमिना वहाँ पर होती हैं जहाँ पर हमारा लो प्रेशर होता है। और जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है, जहाँ पर हम लोगों के एयरप्लेन और हमारी जो है इसको हम जो हमारी ट्रोपोस्फीयर जो लेयर होती है उसमें हमारे एरोप्लेन वगैरह फ्लाई, एयरक्राफ्ट वगैरह हमारे फ्लाई करते हैं, उसमें हमारा जो मौसम वेदर जो होता है वो क्लियर होता है, जिन कारणों से हमारी फ्लाइंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो गोइंग बाई दिस winds should only move to one direction as we move from equatorial region toward the poles। यानी कि यदि हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो विंड्स होती हैं शुड ओनली मूव टू ओनली उस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन की ओर बहती हैं जो हमारी इक्वेटोरियल रीजन होता है, जो भूमध्य क्षेत्र होते हैं हमारे, उस डायरेक्शन की ओर को हवाएं हमारी चलती हैं, एंड टुवर्ड्स द पोल्स, और पोल्स की ओर। बट इट इज़ नॉट सो, बट ये हमारा ऐसा नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि द प्रोसेस आल्सो अंडरगोज चेंज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा अर्थ का जो है रोटेशन कंटिन्यू चलता रहता है, अर्थ हमारी ये कंटिन्यू मूव करती रहती है, घूमती रहती है। अर्थ एंड देयरफॉर देयर आर डिफरेंट प्रेशर बेल्ट फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस पर हमारे क्या हैं, इसलिए ये डिफरेंट टाइप के प्रेशर जो है बेल्ट हमारी अर्थ पर फॉर्म होते हैं, बनते हैं। द पिक्चर बिलो शो यू द वेरियस प्रेशर बेल्ट एज दे एक्सिस्ट ऑन दी अर्थ सरफेस। यानी कि जो हमारी अर्थ होती है उस पर आप लोग डिफरेंट टाइप की इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग देखेंगे कि हमारे ये कैसे अर्थ सरफेस पर अपने प्रेशर को बनाते हैं। दीज आर आवर टॉरिड जो, ये हमारी जोन्स हैं, इक्वेटर के माध्यम से हम इसको मेजर कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर प्रेशर बेल्ट एंड परमानेंट विंड्स। यहाँ पर हमारी ये परमानेंट विंड्स दिखाई देती हैं। Our mountaineers, you can see that they wear a mask and they have a cylinder of oxygen in the mountain high peak। जो जहाँ पर ये चढ़ाई करते हैं देखते हैं ऊपर माउंटेन एरियाज पर, पीक्स पर इस चीज़ की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इस मास्क की आवश्यकता पड़ती है। दिस इज द रीजन दैट देयर इज द ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस, वहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट विंड, हम एंड मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लाउड एंड क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।